प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए प्रभु ने हमें दिया। हमने जिस भाग को पिछले सप्ताह अध्ययन किया था, हम उसके दूसरे भाग में आएंगे। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, और एक बार फिर हम इस भाग को पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करे। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय और उसकी 3 आयत से 42 आयत तक एक से अधिक भाई पढ़ने में मदद करें। तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यों ही बैठ गया, और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरंतु जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। 15। स्त्री ने उससे कहा, अपने पति को यहाँ बुला ला। हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने को इतनी दूर जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। 24। कृपया जल्दी जल्दी पढ़ें। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न कहा कि तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। कहीं यह तो मसीह नहीं?
तो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे कि हे रबी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और काटने वाला और मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल के भागी हुए। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। तो वह वहाँ 2 दिन तक रहा और उसके वचन के कारण और भी बहुतों ने विश्वास किया। और उस स्त्री ने कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यह सचमुच में जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे। हम जल्दी से इसके पिछले भाग में, प्रथम भाग में जो हमने सच्चाइयां देखी थी उसको जल्दी से दोहरा लेंगे, फिर इस भाग से हम आगे की बातों को देखेंगे। देखिए, हमने इस बात को समझा था कि जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि जो प्रश्न पूछ रहा है उसे कुछ मालूम नहीं है, परंतु कई बार प्रश्न इसलिए पूछा जाता है या परमेश्वर मनुष्य से इसलिए प्रश्न पूछते हैं ताकि मनुष्य उत्तर में उस प्रश्न के द्वारा अपने जीवन का अवलोकन करे और बातों को, परिस्थितियों को, उसके हालातों को समझ सके। साधारण तौर पे हम देखते हैं कि हम एग्जाम्स देते हैं, हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या हमारे शिक्षक जो हैं हमसे परीक्षाओं में प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्या कि उनको उसका उत्तर नहीं मालूम? नहीं, परंतु इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें वो कुछ सिखाना चाहते हैं, हमारी सोचने की क्षमता को और इस दुनिया को देखने के नजरिए को बदलना चाहते हैं, सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार जब प्रश्न पूछा जाता है तो ये अपेक्षा की जाती है कि हम अपने जीवन का अवलोकन करें या सच्चाइयों को सीखें। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इस भाग में जो हमने पढ़ा है यूहन्ना का सुसमाचार और 4 अध्याय में 3 आयत से 42 आयत तक 6 प्रश्न हैं और उन 6 प्रश्न में से पहले 3 प्रश्नों को हमने देखा था और उस प्रश्नों को पूछे जाने से जो बातें हमें सीखने को मिलती है उसको सीखने की हमने कोशिश की थी। तो पहला प्रश्न जो था वो हमने देखा था, स्त्री प्रभु यीशु मसीह से पूछती है कि पानी क्यों मांगता है, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। तो वहां पर हमने कुछ सच्चाइयों को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह प्यासे थे इसलिए पानी मांगा, और प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो उन्होंने मनुष्य व्यक्तित्व को धारण किया। जैसे आप और मैं मनुष्य बनकर जी रहे हैं ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जिए, बस अंतर यह है कि उनमें पाप का स्वभाव नहीं था। परंतु जैसे मैं और आप भूख, प्यास, थकान और अलग अलग परिस्थितियों में दुख सुख का सामना करते हैं, परीक्षाओं का सामना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी आपकी और मेरी तरह सारे मनुष्य परिस्थितियों को भुगता है। इसके क्या मायने हैं हमने ये देखा था।
इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे ही समान जीवन जीकर गए हैं इस धरती पर, तो मेरी हर हालात और परिस्थितियों को वो अच्छे से जानते हैं। जैसा मैं महसूस कर रहा हूं बुरे हालातों में, वैसा वे भी महसूस करते हैं। जैसा जरूरतों में मैं व्याकुल होता हूं, मेरे विचार होते हैं, वैसा ही वो महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें से होकर गुजरे। इसलिए कि वो महसूस कर सकते हैं, हमें अनुग्रह, शांति देते हैं और सहायता करते हैं। फिर हमने देखा था कि परमेश्वर ने ठहराया है कि मनुष्य रूप में हम इन सब बातों से होकर गुजरे। मनुष्य जीवन में सुख आराम ही नहीं है, परंतु दुख और चुनौतियां भी हैं। परमेश्वर ने जैसा अपने पुत्र मसीह के लिए ठहराया, वैसा हमारे लिए भी ठहराया कि हम उसमें से होकर गुजरे। फिर हमने देखा था कि जो है हमारी हर जरूरत के लिए परमेश्वर के पास एक समाधान है, या उसको पूरी करने का एक तरीका है ना। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो परमेश्वर ने दवाइयां, इलाज और डॉक्टर का प्रबंध किया है ना। यदि अभी हमें धन की जरूरत है तो परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम कमाएं। तो हम देखते हैं कि उनके चेले भी बाजार से रोटी लेने गए, तो हमने इस बात को देखा था कि निश्चय परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी जरूरतों की पूर्ति और समस्याओं में हम बुद्धिमानी से व्यवहार करें, परिश्रम करें और प्रभु पे भरोसा रखते हुए हम जो आवश्यक बातें उसे करें। फिर हमने अगली बात देखी थी कि प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से पानी मांगकर जो मतभेद है या जो दूरियां हैं, इसराइली और अन्य जातियों के बीच में जो दूरियां हैं, दीवार है, उसको हटा दिया। और मनुष्य जाति और परमेश्वर के बीच में है जो दीवारें हैं, जो दूरियां हैं, उसे हटा दिया। और मनुष्यों की जाति जाति और धर्म धर्म में, और जो छूत अछूत, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे हटा दिया। इस सच्चाई को हमने देखा था। ठीक है, फिर हम दूसरा प्रश्न देखा था। दूसरा प्रश्न सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह से पूछती कि तेरे पास जीवन का जल कहाँ से आया। और हमने देखा था कि हम भी अपनी परेशानियों में या प्रार्थना के उत्तरों में ऐसा ही सोचते हैं कि हमारी बुद्धि और समझ से सोचते हैं कि प्रभु ऐसे प्रबंध को करेगा। जैसे सामरी स्त्री सोच रही थी कि घड़ा नहीं है, रस्सी नहीं है, पानी कैसे आएगा। हम भी ऐसे ही सोचते हैं। फिर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में हमारी बुद्धि या जैसा हम सोचते हैं उससे कई अधिक बढ़कर उत्तम कार्यों को या उत्तम तरीके से कार्यों को करते हैं। फिर हमने एक और सच्चाई देखी थी कि हम नहीं जानते क्या प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि समझ नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आत्मा दिया है, अपना आत्मा, जो पवित्र आत्मा दिया है। हमें अपने फरियादों को पवित्र आत्मा के हाथ में देना है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, ताकि आत्मा परमेश्वर की इच्छा अनुसार, क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय को जानता है, वो उसके हृदय से निकला है, हमारी जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सके। फिर हमने तीसरा प्रश्न देखा था, और उसमें हमने देखा था कि फिर सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह से पूछती, क्या तू याकूब से बड़ा है? और हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह इस मुद्दे को एड्रेस नहीं करते, इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते। और हमने बात सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह बड़ा छोटा, मैं बड़ा तू छोटा, वो बड़ा वो छोटा, इस विचारधारा का खंडन करते हैं, या वो नहीं चाहते कि उसके शिष्य लोग या कलीसिया में इस बात को महत्व दिया जाए कि मैं बड़ा और तू छोटा। परंतु प्रभु कहते हैं कि जो बड़ा बनना चाहे वो सबका दास बने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, और प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम इससे बड़ा बनोगे, है ना। तो हमने इस सच्चाई को देखा था कि जो है प्रभु जल में अंतर बताते हैं कि इस कुएं के जल में और अनंत जीवन के जल में, जीवन जल में क्या अंतर है, परंतु बड़े छोटे का अंतर नहीं बताते हैं। हमें नम्र और दीन बनना है, इस पाठ को हमने देखा। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम चौथे प्रश्न पर, पांचवें और छठे प्रश्न पर जाएं, कुछ दो महत्वपूर्ण बातें जो इस भाग से सीखना जरूरी है, या जो हमें सत्य यहाँ पर बताया गया है, उसको देखकर हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात,
देखिए, जब हम समस्या और परेशानियों में होते हैं ना, तो हम परमेश्वर से मांगते हैं। हमें लगता है कि हमारी जरूरत ये है, लेकिन ठीक उसी समय पर परमेश्वर हमें बताते हैं कि तुम्हारी जो अनिवार्य आवश्यकता इस समय जो तुम बोल रहे हो ना, वो नहीं है, परंतु मैं तुम्हें बताता हूं वो है। या समस्याओं परिस्थितियों में जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, तब परमेश्वर हमें अपनी वास्तविक आवश्यकताओं या जरूरतों को हम पे प्रकट करते हैं। कैसा बोल सकते हैं? ये स्त्री जल भरने आई थी, इसे पानी की जरूरत थी, और प्रभु यीशु मसीह से भी ये जल मांगती कि प्रभु आप मुझे जल दे दीजिए कि पानी भरने नहीं आना पड़े। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसे जीवन के जल के बारे में बताते हैं। उसकी उस स्त्री की आवश्यकता जेन्युइन थी, वाकई में उसे जल की जरूरत थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे बताना चाहते थे कि इस जल से जरूरी कुछ है जो मैं तुझे दे सकता हूं। आपको ध्यान है, 4 दोस्त अपने एक दोस्त को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए, और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास उसे पहुंचा नहीं सके, तो छत खोलकर खाट पे से प्रभु यीशु मसीह के सामने उसे रख दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। वो व्यक्ति को उस बीमारी से, लकवे की बीमारी से चंगाई की आवश्यकता थी ताकि वो चल फिर सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? क्योंकि जरूरी था कि उस बीमारी से चंगा होने से पहले वो पापों की क्षमा पाए। प्रियो, जब हम जरूरतों और समस्याओं को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं ना, तो बहुत जरूरी कि हम अपने हृदय को खोल दें, ताकि परमेश्वर हम पर प्रकट करे कि जो हम मांग रहे हैं, क्या उससे जरूरी कुछ चीज है जिसकी हमें जरूरत है। अगर है तो प्रभु आप मुझे पहले वो दीजिए ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं। पता है, हम भी सामरी स्त्री के समान करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम जीवन का जल पिए, और हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थनाओं में कुएं का पानी मांगते रहते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है। हम मांगते हैं अपनी बुद्धि से, और परमेश्वर देना चाहता है अपने हाथों से। प्रभु सहायता करे कि हम प्रभु से उस जल को मांगे जो वो देना चाहता है। देखिए, दूसरी बात, क्यों प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को जीवन जल देना चाहते थे? क्योंकि वो स्त्री बहुत असंतुष्टि में अपने जीवन को जी रही थी। अब दूसरी बात जो हम इस भाग से सीख सकते हैं, यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, असंतुष्टि का जीवन हमें पाप या गंदे प्रलोभनों की ओर धकेलता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। असंतुष्टि का जीवन हमें पाप और गंदे प्रलोभनों की ओर, आदतें की ओर धकेलता है। ये सच्चाई यहाँ पर हम देखते हैं। ये स्त्री, पता है, बहुत असंतुष्टि में अपने जीवन को जी रही। कैसे बोल सकते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा कि जा तेरे पति को बुला के ला, तो उसने बोला मैं पति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं तूने ठीक कहा, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और अभी 6वां पुरुष के साथ रह रही है। मतलब आप देखिए कि इस स्त्री के अंदर कितना ही खोखलापन है, कितनी असंतुष्टि है। उसने एक बार एक पुरुष के साथ अपने अपने आप को साथी बनाया, लेकिन वो असंतुष्ट है, इसलिए दूसरी बार दूसरे पुरुष को उसने साथी चुना। तीसरी बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार वो देखते हैं हम 6ठा पति उसका है, और लिखा है कि प्रभु कहते हैं कि वो पति नहीं है तेरा। देखिए कितना असंतुष्टि भरा ये जीवन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसे तृप्त करना चाहते हैं, और वो तृप्ति किससे होगी? जब उसके जीवन में यीशु मसीह आएंगे, परमेश्वर का वचन और जीवन जल आएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि किसी भी प्रकार से आप असंतुष्ट है ना, चाहे आपको आपके अंदर धन को लेकर असंतुष्टि है, मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर
चेतावनी देता हूं कि आप पाप में गिर सकते हैं या गिरने के बहुत नजदीक है। यदि आपके अंदर बड़ा बनने की चाह है, असंतुष्ट है आप, तो पाप में गिर सकते हैं। यदि आपके अंदर शारीरिक लालसाएं हैं, सेक्सुअल जो डिजायर्स है, उसमें आप असंतुष्ट हैं, आप पाप में गिर सकते हैं। किसी भी प्रकार की असंतुष्टि हमें पाप में गिरा सकती। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में एक स्थान पर इस प्रकार लिखा है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को तृप्त करते हैं, संतुष्ट कर देते हैं। अब ध्यान देखिए, ये जो सिद्धांत है कैसे कार्य करता है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आकर अपने वचनों से और ईश्वरीय जल से, भोजन से हमें तृप्त करते। तब क्या होता है मालूम है? ऐसा नहीं है कि ये जो लालसाएं या ये अतृप्ति ये कहीं चले जाती है, फिर हमें अतृप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है, परंतु ये मर जाती है। इसका जो प्रभाव है, ये इसका जो खिंचाव है, वो इस कदर खत्म हो जाता है कि वो मर जाती है, और फिर हम मसीह यीशु में अपने जीवन को तृप्ति और संतुष्टि के साथ जी पाते हैं। यदि आप अपने मसीह जीवन में जब जब भी आप पाप में गिरे ना, इस बात को जांचेंगे, यदि उसको खोजेंगे, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं असंतुष्टि थी, इसलिए गिर गए। प्रभु सहायता करे, हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु सहायता करे, हम आगे बढ़ते हैं। हम चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। क्या है चौथा प्रश्न, बताएंगे आप? हम पहले से उन प्रश्नों को देख चुके हैं, इसलिए मैं आपसे अपेक्षित करता हूं कि आप जवाब दें। 4 का 28 और 29 आयत पढ़ी, क्या लिखा है वहां पर? वो प्रश्न मिलता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? चौथा प्रश्न, कहीं यही तो मसीह नहीं? सामरी स्त्री अपने शहर के लोगों से बोल रही, कहीं यही तो मसीह नहीं है? दो बातें ये प्रश्न हमें सिखाता है। पहली बात, जब मेरा जीवन बदलता है तो दूसरों का जीवन भी बदलने में मैं सहायक हो पाता हूं। जब मेरा जीवन बदलेगा तो मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, मेरे कलीसिया के लोगों का, जिन लोगों के साथ मैं संगति करता हूं, उनका जीवन भी बदलेगा। मेरा जीवन दूसरों के जीवन पर प्रभाव डालता है। कैसे बोल सकते हैं? देखिए इसकी 39वीं आयत पढ़ी, 39। और उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, विश्वास किया। देखिए इस बार स्त्री ने ज्ञान नहीं बांटा। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब वो बातें करती है, बहुत ज्ञान की बातें करती, जैसे कि बहुत धार्मिक और बहुत आत्मिक और राजनीतिक समझ रखने वाली एक स्त्री। लेकिन यहाँ पर उसने क्या करा? उसने यीशु मसीह को बांटा, उसने अपने जीवन की गवाही को बांटा। परिणाम क्या हुआ? लोगों ने मसीह को जाना और विश्वास किया। पहली सच्चाई इस प्रश्न से जो सीखते हैं, यदि मैं बदलूंगा तो मैं दूसरों को भी बदल पाऊंगा। मेरा जीवन बदलेगा तो जिन लोगों के साथ में रहता हूं, कलीसिया में जिस सहभागिता करता हूं, उनका भी जीवन बदलेगा। और दूसरी सच्चाई हम देखते हैं, प्रियो, हमारा पुराना जीवन चाहे कितना भी घिनौना या बदतर क्यों ना रहा हो, प्रभु यीशु मसीह हमें बदल कर हमारे जीवन को, उसी जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग में ले सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? इस स्त्री को देखिए, कितना ही अनैतिक जीवन ये जी रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद, उसका जीवन बदलने के बाद, वो अनेक लोगों को, एक शहर को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने में सफल हो। ये बात हमें बताती है
कि चाहे मैंने अपने जीवन में क्या ही घिनौने गुनाह क्यों न किए हो, पाप क्यों न किए हो, परमेश्वर अपनी करुणा और अनुग्रह में मेरे जीवन को अपने हाथों में लेकर उसे बहुत ही महिमा और सामर्थ्य के साथ उपयोग कर सकता है। आपके जीवन को उपयोग कर सकता है, मेरे जीवन को उपयोग कर सकता है, लेकिन उसमें शर्त है, मालूम है? पुराने जीवन और आज के जीवन में अंतर होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? इस बात को लिख लीजिए। यदि मैं परमेश्वर के राज्य में उसकी महिमा में सामर्थ्य के साथ उपयोग होना चाहता हूं, यदि मैं चाहता हूं कि जैसा मैं देखता हूं दूसरे लोगों को, परमेश्वर के दासों को परमेश्वर के लिए उपयोग होते हुए, यदि मैं भी उपयोग होना चाहता हूं ना, तो मेरे पुराने जीवन में और आज के जीवन में अंतर होना चाहिए। अगर अंतर है तो निश्चय परमेश्वर अपने राज्य और महिमा के लिए उपयोग करेगा। परमेश्वर का वचन इसका समर्थन करता है। प्रभु उपयोग करता है अपने राज्य और महिमा के लिए। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, बता सकते हैं? 43 आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? कौन पूछ रहा है प्रश्न? चेले एक दूसरे से पूछ रहे। देखिए क्यों पूछने में आया कि जो है प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने पूछा कि खाना खा लीजिए, तो प्रभु कहते हैं मेरे पास तो भोजन है। तो वो आपस में पूछते हैं कि भोजन तो हम खरीदने गए थे, कहां से आया, कोई लाया है क्या? देखिए ये प्रश्न एक बहुत ही उत्तम सच्चाई को हमें सिखाता है। पता है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से तो भूखे थे, लेकिन आत्मिक रूप से वो बहुत ही संतृप्त थे, भरपूर थे। शारीरिक रूप से भूखा, लेकिन आत्मिक रूप से बहुत ही संतृप्त, तृप्त और भरपूर हम प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर देखते हैं। देखिए प्रश्न ये नहीं है कि जरूरतों और समस्याओं में हम शारीरिक रीति से किस कमी और किस भूख में से गुजर रहे हैं, पर मुद्दा ये है, प्रश्न ये है कि जब अनेक अनेक शारीरिक कमियों में से और जरूरतों में से हम गुजरते हैं ना, तब हम आत्मिक रूप से तृप्त या भरपूर है या नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रीति से भूखे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से तृप्त। एक विश्वासी के साथ, प्रभु यीशु मसीह के चेले के साथ भी ऐसी अवस्था होती है। शारीरिक रीति से हो सकता है उसे धन की जरूरत हो, उसे स्वास्थ्य की जरूरत हो, उसे दवाइयों की जरूरत है, उसे शांति आराम की कई चीजों की जरूरत हो सकती है, लेकिन ठीक उसी समय पर आत्मिक रीति से वो भूखा भी हो सकता है और तृप्त भी हो सकता है। एक शारीरिक रीति से भूखा या असंतृप्त विश्वासी आत्मिक रीति से भरपूर भी हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी क्या अवस्था है? हो सकता है आप आज किसी जरूरत से जो इस संसार से जुड़ी है गुजर रहे, मुझे नहीं मालूम। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आपके पास धन की कमी है क्या, आप बीमार हैं क्या, दवाइयों की जरूरत है क्या, या आपने अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है क्या? ये सब सच्चाइयां आपके साथ हो सकती है, सब जरूरतें आपके साथ हो सकती है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या इन सारी कमी और जरूरतों के बीच में आप आत्मिक रीति से तृप्त और संतुष्ट हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह से आप भरे हुए हैं क्या? ये बहुत जरूरी है प्रियो। पता है क्यों है? आप देखिए ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर शारीरिक रीति से प्यासा और भूखा है, लेकिन दूसरों को देने के लिए उसके पास जीवन जल है। वो खुद भूखा है, लेकिन वो उस सामरी स्त्री को, दूसरों को वो जल दे सकता है जो उनकी अनंत काल की भूख और प्यास को मिटा देगा। प्रियो, इस संसार में जरूरत में रहते हुए भी
आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के रूप में इस दुनिया को या दूसरे भाई या बहन को वो दे सकते हैं जिसकी उसे जरूरत हो सकता है। आप धन की जरूरत में गुजर रहे हो इसलिए आप धन नहीं दे सकते, लेकिन आप उसे ऐसा कुछ दे सकते हैं जो उसकी जरूरत को पूरी कर देगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह से भरे रहें। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन से आत्मिक सामर्थ, आत्मिक अनुग्रह, आत्मिक धन से भरे रहें। चाहे इस धरती पर नंगे कंगाल हो, परंतु हम दूसरों को तृप्त कर सकते हैं या धनी बना सकते हैं। इसीलिए पौलुस एक जगह पर कहता है कि हम इस दुनिया में बहुत ही नंगे और कंगाल और ऐसे ही गए गुजरे जाने जाते हैं, लेकिन बहुतों को क्या बना देते हैं? धनी बना देते हैं। क्यों? आत्मिक धन की भरपूरी उसके पास थी। प्रियो, परमेश्वर ने रखा है जरूरत और समस्याओं में से होकर गुजरे, लेकिन परमेश्वर ने उसी समस्या और कमी में ठहराया है कि हम हर समय, हर हाल, हर परिस्थिति में आत्मिक रूप से तृप्त, संतुष्ट और भरपूर रहें, ताकि क्या हो? दूसरे को हम तृप्त और संतुष्ट कर सके। इसलिए प्रियो, कई बार आपके और मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कि लोगों को कठिन समय में या बहुत बुरी अवस्था में देखकर हमें तृप्ति और संतुष्टि मिली। ये क्या है मालूम है? ये उनके अंदर का जो भोजन है ना, आत्मिक जो उनकी भरपूरी है ना, वो परमेश्वर हमें देते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बोला है कि हम एक मिट्टी के बर्तन, उसके अंदर परमेश्वर ने अपना धन भरा। अब जरा कल्पना कीजिए, एक मिट्टी का घड़ा है और उसमें सोने और गहने और मणियों जेवरात भरी हुई, क्या ही बहुमूल्य वो घड़ा है। लेकिन यदि वो धन, वो सोना चांदी उसमें से निकाल दे और केवल घड़े को रखे तो उसकी कुछ वैल्यू है क्या? नहीं है। हम भी ऐसे ही है। यदि हमारे अंदर मसीहत, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो सामर्थ है, जो भरपूरी है, वो है, तब तो हमारी कुछ औकात है, वैल्यू है, तब तो हम दूसरे के लिए कुछ कीमत रखते हैं, वरना कुछ भी नहीं है। प्रभु सहायता करे इस महिमामय धन को, कीमत को हम समझे, और चाहे किसी भी हालात में क्यों ना हो, हम अपने आप से पूछें, आज या कल, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम अपने आप से पूछें कि मैं इस समय चाहे इस समस्या और जरूरत से गुजर रहा हूं, पर क्या आत्मिक रीति से मैं धनी हूं क्या? मैं भरपूर हूं क्या? संतुष्ट हूं क्या? क्यों? क्योंकि मैं दूसरे को तृप्त कर सकता हूँ। प्रभु सहायता करे। हम छठवें प्रश्न की ओर आते हैं। छठा प्रश्न क्या है बताएंगे? 4 का 35वीं आयत। छठा प्रश्न क्या है? क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? क्या कटनी होने में 4 महीने नहीं पड़े हैं? ये है प्रश्न। देखिए, जो चित्र है, जो घटनाक्रम है, वो क्या चल रहा है? भूख लगी, चले गए खाना खरीदने, खाना लेकर आए। इस बीच में प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करते हैं। सामरी स्त्री अब चली गई है। प्रभु यीशु मसीह और चेले आपस में बात कर रहे हैं। बात क्या चल रही है? प्रभु खाना खा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पास एक और भोजन है। चेले सोचने लगे वो भोजन क्या है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कटनी में 4 महीने नहीं पड़े हैं? उसके आगे पढ़िए भाई, क्या लिखा है? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, वे कटनी के लिए पक चुके। प्रियो, न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, परंतु अपने जीवन के हर परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी या बुरी या क्या भी समस्या क्यों ना हो, हमें एक आत्मिक दृष्टिकोण या नजरिया रखना जरूरी है। छठवां प्रश्न हमें सिखाता है कि हमें हर समय आत्मिक दृष्टिकोण या नजरिया रखना जरूरी है। जिस भी हालात में होकर हम गुजर रहे हो,
चाहे हालात ठंडे हो, अच्छे हो, आरामदायक हो, चाहे हालात परेशानियों से भरे हो, उन सब को एक आत्मिक दृष्टिकोण से देखना, स्वर्गीय नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। अब शारीरिक रीति से क्या हालात है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कटनी होने में, फसल की कटनी होने में 4 महीने पड़े हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मिक दृष्टिकोण से, आत्मिक नजरिए से, स्वर्गीय नजरिए से देखो कि कटने के लिए खेत तैयार है और मजदूरों की जरूरत है। प्रियो, बहुत जरूरी है कि इस जीवन को जब हम जी रहे हैं ना, तो इस नजरिए को धारण कर लीजिए कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए जी रहे हैं। जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है, ये कोरोना जैसी भयंकर महामारी आ गई, लोग पैसे की, खाने की कमी से गुजरने लग गए, भुगतने लग गए। हम में से कईयों ने अपने परिवार के प्रियजनों को खो दिया, लेकिन अंततः ये सब बातें मिलकर हमें एक बात दिखाती, या इन सब बातों से जब हम गुजर रहे हैं तो हमारा एक नजरिया होना बहुत जरूरी है। क्या मालूम है? इन सब बातों में होकर जब मैं जी रहा हूं, मैं मेरे राजा प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए जी रहा हूं। आपको मालूम है? देखिए, इस बात को समझने के लिए एक आयत को पढ़िए, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 12 से 14 आयत को पढ़िए। फिलिपी की पत्री 1 अध्याय 12 से 14 आयत, जल्दी से पढ़िए। भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। देखिए, यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? वो कहता है, भाइयों तुम इस बात को जान लो कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे क्या हुआ है? सुसमाचार की बढ़ती हुई। क्या बीता उस पर मालूम है? इस समय वो जेल में है, और आपको मालूम है उसके जीवन भर उसने क्या क्या भुगता है। उसने कई बार 39 कोड़े खाए हैं, बेते खाई हैं, समुद्र की कठिन यात्राएं की हैं। कई बार लोगों ने उसे पत्थरवाह किया, उसके कपड़े फाड़ डाले, कई बार उसे उठाकर वहां से ले जाना पड़ा क्योंकि लोग उसे टुकड़े टुकड़े ना कर दे। वो कहता है कलीसिया को, भाइयों तुम इस बात को जान लो कि जो कुछ ये बीता है ना मुझ पर, जो मैंने भुगता है, मैं कई बार जो भूखा रहा हूं, इन सब के द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ती हुई। देखिए, एक जेल में बैठा हुआ आदमी का नजरिया देखिए, जो कुछ उसने भुगता, उसका उसका उसको वो किस रीति से देख रहा है कि उसका परमेश्वर के राज्य में क्या प्रभाव आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप धन की कमी या किसी और परिस्थिति से, बीमारी से गुजरे हैं, या मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हमारे कई प्रियजनों के परिवार में से कई लोग चले गए, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं इस वचन के द्वारा कि जो कुछ भी आपने भुगता है ना, वो परमेश्वर के राज्य में उसकी बढ़ोतरी में एक ईंट का काम करेगा। यदि आप और आपका परिवार परमेश्वर का जन है, परमेश्वर के लिए जी रहा है, तो आप यकीन मानिए इन सब के द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होगी। क्या नहीं हुई है? पौलुस जो कुछ भुगता, जेल में रहकर जो कुछ उसने सहा, क्या आज भी उसका जीवन आपको तृप्त तो संतुष्ट नहीं करता है? करता है, करता है। अंततः वो इस बात को देख पा रहा है कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो रही। और एक और बात देखिए, आगे पढ़िए बहन, आप उस आयत को आगे पढ़िए, एक और बात वहां पर देखते हैं। यहाँ तक कि कैसरी के संपूर्ण राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों ने यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकार मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए कि जब आप और मैं बहुत बुरे हालात में से भुगतते हुए गुजरते हैं ना, तब दूसरे विश्वासियों को ये कायर नहीं बनाता, परंतु उनकी हिम्मत को कई गुना बढ़ा देता है। उनके अंदर उस सामर्थ को भरता है जो उनके पास नहीं है। यहाँ पर लिखा है,
जब लोगों को, विश्वासियों, दूसरे भाइयों को मालूम पड़ा कि मैं जेल में हूं और मैं सब भुगत रहा हूं, और सामर्थ और निर्धड़क होकर वो परमेश्वर का वचन सुनाने लगे। प्रियो, जब परमेश्वर अलाउ करता है ना कि हम भुगते हैं, ये बात याद रखिएगा, आप नहीं जानते, लेकिन आपके जीवन को देखकर कई लोग सामर्थ पा रहे। जब आप निर्बलता में भुगत रहे हैं, आपकी उस निर्बलता में दूसरे आपकी निर्बलता और उस भुगतने को और उस बुरे हालात को देखकर पता है सामर्थ्य हो रहे, सामर्थ्य हो रहे। प्रियो, पिछले दिनों एक वीडियो शेयर किया गया, मैं एक गवाही सुन रहा था एक बहन की, भैया ने जिसका जिक्र पिछले दिनों किया, कुछ 4 से 5 मिनट का वीडियो है, और उसका पति कोरोना से मर गया, उसकी डेड बॉडी पड़ी है दफनाने के पहले, और स्ट्रेचर पे रखी हुई है, और अपने पति के पास उसके सर पर बीच बीच में वो हाथ फेरते जा रही है और अपनी गवाही दे रही है। गवाही कुछ लंबी है, पर जिस बात ने मेरे हृदय को छू लिया, मैं वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। वो स्त्री इस प्रकार कहती है कि मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 5 दिन पहले, शायद गलती हो सकती 4 या 5 दिन, मुझे ऐसा ध्यान है 5 दिन बोला बहन ने, 5 दिन पहले प्रभु ने मेरे पति को नहीं लिया, मेरा पति 5 दिन पहले नहीं मरा। क्यों? क्योंकि 5 दिन पहले मेरे पति की मृत्यु को सहने के मैं हालात में नहीं थी। मैं ये सोचती थी कि अब क्या होगा, ये जीवन कैसा चलेगा। लेकिन 5 दिन बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई, और इस 5 दिन में परमेश्वर ने मुझे तैयार कर दिया। किस बात के लिए? कि मुझे अकेले अब जीवन को जीना है। और मैं इस बात से खुश हूं कि मेरा पति अपने मिशनरी फील्ड में, जहां हम प्रभु यीशु की सेवा करने आए, वहीं पर ही मर गया। और मैं खुश हूं कि वो जिस मिशन फील्ड में मरा, वहीं पर उसे दफनाया जा रहा है। मेरे पति के गांव हम मेरे पति की बॉडी को नहीं ले जा रहे, वो यहीं गिरेगा, और मैं यहीं रहकर प्रभु की सेवा करूंगी। प्रियो, प्रभु अलग अलग परिस्थितियों में अपने भक्तों को जाने देता है। इसी तरह परमेश्वर का राज्य गढ़ा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, एक दिन आएगा जब आप और मैं, हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए पौलुस कहता, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। हमारा समय समाप्त हुआ। परमेश्वर इन वचनों को आशीषित करके दे, मैं और आप इस वचन के अनुसार चल सकें। प्रभु हमारे हृदयों में इस वचन को स्थायी करे, ये केवल भावनाओं को न छुए, परंतु हमारे लिए दंड लाने का कारण न ठहरे, परंतु हम परमेश्वर के लिए भक्तिपूर्ण जीवन जी सके। प्रभु अपने वचन को आशीषित करके दे। आमीन।